Assalamu alaikum bachcho. How are you? I hope you would be fine. Today we will study the fourth chapter. What is the heading? Bipin Chaudhary's lapse of memory. बिपिन चौधरी का अपने याददाश्त का खोना, ये मतलब हुआ इसका. इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सस्पेंस स्टोरी and also very long. The story itself in 4 parts, but we will complete in 2 parts. Okay ना? And listen बच्चों, यह कोई कॉमेडी फिल्म नहीं है कि थोड़ी बहुत छूट गई तो फिर जहाँ से देखोगे अच्छी हंसी आएगी. इट इज़ अ सस्पेंस स्टोरी, तो ध्यान से सुनना है आपको ताकि आपका इंटरेस्ट जो है वो लास्ट तक कायम रहे. क्योंकि आप लोग सुने होंगे ना, जो सस्पेंस स्टोरी होती है, जो स्पाई वाली जो फिल्में होती है, थोड़ा सा भी छूट गया तो लास्ट आपको समझ में नहीं आएगा सही से. वही बात है यहाँ भी. ओके, लेट्स स्टार्ट. बिफोर यू रीड, डू यू हैव अ गुड मेमोरी? क्या आपकी जो मेमोरी है वो अच्छी है? आपके पास जो याददाश्त है वो अच्छी याददाश्त है? हैज़ योर मेमोरी एवर प्लेड एनी ट्रिक्स ऑन यू? क्या आपकी मेमोरी जो है कभी आपके साथ कोई ट्रिक की है? ट्रिक मतलब कि कोई गेम खेला है. फॉरगेटफुलनेस ऑफन पुट्स यू इन अ टाइट स्पॉट. भूल जाना आमतौर पे इंसान को टाइट स्पॉट में ला देता है, मतलब कि डिफ़िकल्ट कंडीशन में ला देता है. तो देखो बच्चों, ये फॉरगेटफुलनेस, भूल जाना, किस सेंस में लिया जा रहा है इसको समझो. जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि अच्छा बताओ 10 दिन पहले तुम क्या नाश्ते किए थे, कोई बच्चा बता पाएगा? तो इस तरह की फॉरगेटफुलनेस हर नॉर्मल इंसान के साथ होती है. अगर कोई बच्चा बता दे कि 10 दिन पहले वो क्या नाश्ता किया था, नाश्ते में क्या खाया था, तो वो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ही इज़ अ सुपर ह्यूमन बीइंग. एक नॉर्मल इंसान सही में नहीं बता पाएगा. लेकिन अगर ये पूछा जाए कि भाई 4 साल पहले तुम पिकनिक पे गए थे, और कोई बच्चा वो इवेंट भूल जा रहा है, तो ये तो थोड़ा सा गड़बड़ बात है ना. वैसा तो नहीं होता ना, हम इंसान, एक नॉर्मल इंसान के साथ तो वैसा नहीं होता है. इवेंट जो होता है वो तो याद रहता है ना हमें. ओके, बट फॉरगेटिंग अ पार्ट ऑफ योर लाइफ कंप्लीटली मे ड्राइव यू क्रेजी. तो वही बात मैं बोली, जैसे कि मैं पूछी ना आपसे कि अगर 4 साल पहले आप पिकनिक पे गए थे, वो भूल गए, वही चीज़ है यहाँ पे. एक जिंदगी का कोई एक पार्ट कंप्लीटली आप भूल जाओ तो वो आपको ड्राइव यू क्रेजी, पागलपन के हालत तक वो पहुँचा सकता है. इन दिस स्टोरी, इस कहानी में बिपिन बाबू गोज नियरली क्रेजी. बिपिन बाबू जो है वो एकदम पागल होने के करीब तक पहुंच जाते हैं. बिकॉज ही कैन नॉट रिकॉलेक्ट हिज स्टे एट रांची, क्योंकि वह याद नहीं कर पाते हैं कि वह रांची में जो ठहरे थे, गए थे, वह इस चीज़ को याद नहीं कर पाते हैं. ही हैज़ नेवर बीन टू रांची. वह कभी रांची नहीं गए हैं. कौन कहता है? वो खुद बिपिन बाबू बोलते हैं कि वह कभी रांची नहीं गए हैं. ही इंसिस्ट्स, ही मतलब कि बिपिन बाबू इंसिस्ट, जोर दे के कहते हैं कि मैं कभी नहीं गया हूँ रांची. दो देयर आर मेनी विटनेसेस टू द कॉन्ट्रैरी. इसके अपोजिट, कंट्रैरी मीन्स इसके अपोजिट, बहुत सारे विटनेसेस हैं, बहुत सारे सबूत हैं जो वो ये प्रूफ करते हैं कि नहीं, वो गए थे. व्हाट इज़ द सस्पेंस ऑल अबाउट? क्या माजरा है इस सब के पीछे? तो यही चीज़ को हम लोगों को किस में पढ़ना है? इस स्टोरी में, इस सस्पेंस स्टोरी में पढ़ना है. तो आपको ध्यान से समझना है कि सच में बिपिन बाबू गए थे रांची कि नहीं गए थे. इस चीज़ को हमें समझना है. ओके, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. एवरी मंडे, हर एक मंडे, ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क, जहाँ पे वो वर्क करते थे, काम करते थे, उस वहाँ से लौटते थे, तो बिपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन एट काली चरनास इन न्यू मार्केट टू बाई बुक्स. वो काली चरण के जो शॉप था वहाँ ठहरते थे, वहाँ रुकते थे, जो कि न्यू मार्केट में था. किस वजह से ठहरते थे? वो बुक शॉप थी, वहाँ पे बुक खरीदने के लिए जाते थे. तो वो किस तरह की बुक्स खरीदना पसंद करते थे? क्राइम स्टोरीज़, घोस्ट स्टोरीज़ एंड थ्रिलर्स. तो किस तरह की किताबें होती थी? क्राइम स्टोरीज़, भूतों की कहानी, एंड थ्रिलर्स, मतलब जिसमें थ्रिल हो, सस्पेंस हो. क्या होता है उसको, किसके क्या बोलते हैं? हैरी पॉटर की कहानियों में क्या होता है बच्चों ज़्यादातर?
मैं थोड़ा मिस कर रही हूँ। मतलब कुछ ऐसा सिचुएशन बनना कि फील हो कि अब क्या होगा, आगे अब क्या होगा, उस तरह का माहौल बनना, दैट इज़ थ्रिलर। ही हैड टू बाई एट लीस्ट 5 एट अ टाइम टू लास्ट हिम थ्रू द वीक। वो एक बार में लगभग 5 बुक्स, कम से कम 5 बुक्स खरीदते थे। क्यों खरीदते थे? ताकि वो पूरे वीक वो उसको पढ़ सके। ही लिव्ड अलोन, वह अकेले ही रहते थे। वॉज नॉट अ गुड मिक्सर, वह लोगों से कम घुलते मिलते थे। हैड फ्यू फ्रेंड्स, बहुत कम दोस्त थे उनके। एंड डिडंट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडल चैट, और वह बिना मतलब के बातचीत करने में अपना वक्त नहीं बिताते थे, नहीं गुजारते थे, जैसा कि आप लोग करते हो टुडे, आज। एट कालीचरणा के शॉप में क्या होता है, बिपिन बाबू हैड द फीलिंग दैट समवन वॉज ऑब्जर्विंग हिम फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स। बिपिन बाबू को ऐसा एहसास हुआ कि कोई उनको ऑब्जर्व कर रहा है, बहुत ही नज़दीक से कोई उनको देख रहा है। होता क्या है बच्चों कि आप कहीं रहो, कोई आपको कंटिन्यू देखे तो आपको खुद भी फील हो जाता है कि कोई देख रहा है मुझे। तो वैसे ही फीलिंग बिपिन बाबू को भी हो रही है। ही टर्न राउंड एंड फाउंड हिमसेल्फ लुकिंग एट अ राउंड फेस्ड। वह थोड़ा घूमे तो उन्होंने क्या पाया कि एक इंसान जो है वह उसका कैसा फेस है, राउंड फेस है, वह उसे देख रहा है। मीक लुकिंग, वह देखने में कैसा है, मीक है, मतलब कि सीधा साधा है। मैन हु नाउ ब्रोक इनटू अ स्माइल। अब जब बिपिन बाबू की नज़र उसके ऊपर पड़ती है तो वह थोड़ा उनको देख के स्माइल कर देता है। ये जनरल ह्यूमन नेचर है ना, हम लोग की भी नज़र किसी के ऊपर पड़ती है तो हम लोग थोड़ा स्माइल देते हैं। आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी। तो वो जो इंसान था मीक लुकिंग जो था, जो बिपिन बाबू को देख रहा है, वो क्या बोलता है, मुझे नहीं लगता कि आप मुझे रिकॉग्नाइज करते हो, मुझे पहचानते हो। हैव वी मेट बिफोर, आस्क्ड बिपिन बाबू। बिपिन बाबू ने क्या पूछा, क्या हम लोग पहले मिल चुके हैं? द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज्ड। मैन जो है वो थोड़ा सा सरप्राइज दिख रहा था, अचंभित दिख रहा था। वी मेट एवरी डे फॉर अ होल वीक। तो इंसान क्या बोलता है, हम लोग लगातार एक सप्ताह तक डेली हम लोग मिले हैं। आई अरेंज्ड फॉर अ कार टू टेक यू टू द हुड्रू फॉल्स। हुड्रू फॉल्स जाने के लिए मैंने आपके लिए कार को भी अरेंज किया था। इन 1958, कब की बात है ये, 1958 की बात है। इन रांची, माई नेम इज़ परिमल घोष। रांची, तो वो इंसान क्या बोलता है कि रांची में हुड्रू फॉल जाने के लिए मैंने आपके लिए कार का अरेंजमेंट किया था और मेरा नाम जो है वो क्या है, परिमल घोष है। रांची, बिपिन बाबू सुन के सरप्राइज होकर बोलते हैं रांची। नाउ बिपिन बाबू रियलाइज्ड दैट इट वॉज नॉट ही बट दिस मैन हु वॉज मेकिंग अ मिस्टेक। तो बिपिन बाबू को लग रहा है कि नहीं, ये इंसान गलती कर रहा है, वो जिसे समझ रहा है वो मैं नहीं हूँ। बिपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची। बिपिन बाबू कभी भी रांची नहीं गए थे। ही हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम्स। बहुत बार ऐसा हुआ था कि वह जस्ट जाने ही वाले थे रांची, बट नेवर मेड इट, लेकिन कभी जा नहीं सके थे। ही स्माइल्ड एंड सेड, डू यू नो हु आई एम। तो बिपिन बाबू जो है वो स्माइल करते हैं और बोलते हैं, तुमको मालूम है कि मैं कौन हूँ? द मैन रेज्ड हिज आईब्रोज, बिट हिज टंग एंड सेड। मैन जो है वो अपने थोड़ा सा आईब्रो को, इनका ये बात सुन के कि क्या तुम मुझे जानते हो, ये सेंटेंस सुन के इंसान जो है वो थोड़ा सा अपना आईब्रो को ऊपर करता है और थोड़ा सा अपने टंग को थोड़ा सा मतलब मरोड़ता है। बिट का मतलब काटने के सेंस में होता है बच्चों, लेकिन वो थोड़ा सा अजीब तरह का एक्सप्रेशन देता है ये बात सुन के। डू आई नो यू, क्या मैं आपको जानता हूँ? हु डजंट नो बिपिन चौधरी, कौन है जो बिपिन चौधरी को नहीं जानता है? बिपिन बाबू नाउ टर्न टूवर्ड्स द बुक सेल्फ्स एंड सेड। अब जो बिपिन बाबू जो हैं वो बुक सेल्फ्स की तरफ मुड़ गए थे और वो क्या कहें, स्टिल यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, अभी भी तुम मिस्टेक ही कर रहे हो। वन ऑफेंडर्स, आई हैव नेवर बीन टू रांची। मैं पहले भी ये कह चुका हूँ और अभी भी कहता हूँ कि मैं कभी भी रांची नहीं गया हूँ। द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड। अब जो इंसान जो है, परिमल घोष जो है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा था। वॉट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी, मतलब कि बिपिन चौधरी को बोल रहा है, मिस्टर चौधरी क्या कह रहे हो आप मिस्टर चौधरी? यू हैड अ फॉल इन हुड्रू एंड कट योर राइट नी।
हुदरू में आप गिर गए थे और आपके राइट मतलब कि दाहिने घुटने में आपको कट का निशान लग गया था, कट पड़ गया था। आई ब्रॉट यू आयोडीन, मैंने आपके लिए आयोडीन, अ काइंड ऑफ मेडिसिन यू कैन से, आयोडीन लाया था। आई हैड फिक्स्ड अप अ कार फॉर यू टू गो टू नेतरहाट द नेक्स्ट डे, और मैंने अगले दिन आपके लिए कार फिक्स किया था नेतरहाट जाने के लिए, बट यू कुडंट बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी, लेकिन आप वहाँ जा नहीं सके थे क्योंकि आपके घुटने में दर्द हो रहा था जिस वजह से। कांट यू रिकॉल एनीथिंग, क्या आपको कुछ भी याद नहीं है? समवन एल्स यू नो वॉज ऑल्सो इन रांची एट दैट टाइम, कोई और भी था जो उस वक्त आपके साथ था, मिस्टर दिनेश मुखर्जी, इसका क्या नाम है? मिस्टर दिनेश मुखर्जी। यू स्टेड इन अ बेंगलो, आप बंगलो में ठहरे थे। यू सेड यू डिडंट लाइक होटल फूड, आप क्या कहे थे कि आप होटल का खाना पसंद नहीं करते हैं। एंड यू वुड प्रेफर टू हैव योर मील्स कुक्ड बाई अ, और आप किस चीज़ को प्रेफर करते हैं, मतलब किस चीज़ को प्रधानता किस चीज़ को देते हैं कि फूड कुक्ड बाई बावर्ची, बावर्ची जो बनाया रहता है उस खाने को आप प्रेफर करते हैं। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विथ हिज सिस्टर, मिस्टर मुखर्जी जो है वो अपने सिस्टर के साथ वहाँ पे स्टे किए थे। यू हैड अ बिग आर्गूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, और मून लैंडिंग को लेके आप और मिस्टर मुखर्जी के बीच में अच्छी खासी आर्गूमेंट भी हो गई थी। रिमेंबर, क्या आपको याद है? आई विल टेल यू मोर, मैं आपको इससे भी ज़्यादा बताऊँगा। यू ऑलवेज कैरिड अ बैग विथ योर बुक्स इन इट ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप्स, आप जब भी कभी साइट सीइंग मतलब कि कहीं घूमने फिरने जाते हैं, साइट वगैरह देखने जाते हैं, तो वहाँ भी आप एक बैग को लिए रहते हैं, और वो बैग जो है वो किस चीज़ से भरा रहता था? बुक से भरा रहता था। आई एम राइट और नॉट, मैं सही हूँ या गलत, आप खुद बताइए। मतलब कि ये बिपिन चौधरी जो हैं वो एक ऐसे टाइप के इंसान हैं कि वह कहीं नज़ारा देखने भी जाते हैं तो क्या करते हैं, बैग में बुक्स वगैरह लेके जाते हैं, वहाँ पे नज़ारा देखते हैं कि पढ़ाई करते हैं भाई। बहरहाल हम लोग तो ऐसा नहीं करते हैं, जहाँ तक लग रहा है मुझे आप लोग भी नहीं करते होंगे, लेकिन इनकी ये नेचर थी, वो ऐसा करते थे। चलो, सबका अपना अपना नेचर होता है। बिपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, तो बिपिन बाबू जो है वो बोलते थे क्वाइटली, मतलब कि यहाँ पे क्वाइटली क्या सेंस है बच्चों? शांति से बोलते थे। हिज आइज स्टिल ऑन द बुक, अभी भी उनकी जो आंखें जो थी वो बुक्स पे ही थी। विच मंथ इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट, कौन से मंथ के बारे में आप बताए थे? जो 1958 का जो आप जिक्र किए थे वो किस मंथ का जिक्र था कि मैं गया था? द मैन सेड अक्टूबर, मतलब कि आप अक्टूबर के 1958 के अक्टूबर मंथ में रांची गए थे। नो सर, सेड बिपिन बाबू, बिपिन बाबू ने कहा नहीं। आई स्पेंड पूजा इन 58, मतलब कि 1958 विथ अ फ्रेंड इन कानपुर, मैं उस वक्त कहाँ था? कानपुर में था, पूजा में, मेरे फ्रेंड के घर पे पूजा थी और मैं वहाँ पे था। यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, आप गलती कर रहे हो। गुड डे, मतलब कि ये जाने का सिंबल दे रहे हैं कि भाई तुम गलती पे हो, अब मैं जा रहा हूँ। बट द मैन डिडंट गो, लेकिन मैन जो है वो आदमी परिमल घोष जो है वहीं पे ठहरा हुआ था। नॉर डिड ही स्टॉप टॉकिंग, ना ही वह बात करना छोड़ा, वो बोलता गया। वेरी स्ट्रेंज, बहुत ही अचंभे की बात है। वन इवनिंग आई हैड टी विथ यू इन अ वरांडा ऑफ योर बेंगलो, आपके बेंगलो के बरांडा में एक इवनिंग मैंने चाय भी पी थी। यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, और आप अपनी फैमिली के बारे में मुझे बताए थे। यू सेड यू हैड नो चिल्ड्रन, आपने कहा था कि आपको कोई बच्चा नहीं है। एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 years अगो, और आपने कहा था कि 10 साल पहले आपने अपनी वाइफ को भी खो दिया। योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इन सैन, एक इकलौता भाई था जो आपका पागल होके मर चुका था। विच इज़ वाई यू डिडंट वांट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची, तो होता क्या बच्चों कि रांची में जो जाता है तो मेंटल हॉस्पिटल भी ज़रूर विजिट करता है, घूमने जाता है। तो ये यहाँ पे क्या बता रहा है कि आप बहुत जगहों पे घूमे तो थे रांची में, लेकिन आप मेंटल हॉस्पिटल में इसलिए नहीं घूमे थे कि आपका जो भाई है वो पागल होके मर चुका था, इसलिए आप मेंटल हॉस्पिटल में नहीं घूमे थे। व्हेन बिपिन बाबू हैड पेड फॉर द बुक्स एंड वॉज लिविंग द शॉप, जब बिपिन बाबू पैसा पे कर रहे थे बुक्स का और वो जस्ट वो शॉप अब छोड़ने ही वाले थे, तब तक उसी दौरान ये सारी बातें ये
बोला पेरीमल घोष। द मैन वॉज स्टिल लुकिंग एट हिम इन अटर डिसबिलीफ, और लगातार वो इंसान पेरीमल घोष विपिन बाबू के तरफ किस तरह से देख रहा था? अटर डिसबिलीफ, मतलब कि कंप्लीट डिसबिलीफ, उसको एकदम यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ये सारा इवेंट जो वो गुजारे थे, इवेंट जो हुआ था रांची जाने का, वो कैसे भूल सकते हैं? ओके, सी द क्वेश्चन, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट। व्हाई डिड द मैन स्टेयर एट बिपिन बाबू इन डिसबिलीफ? वह मैन जो है, मतलब कि वह आदमी, कौन आदमी? पेरीमल घोष बिपिन बाबू को स्टेयर मतलब कि घूर के क्यों, एक टक से क्यों देखता है डिसबिलीफ के साथ? मतलब कि बिलीफ मतलब यकीन, बेयकीनी की हालत में वह आदमी बिपिन बाबू की तरफ क्यों एक टक से देखा था? वेयर डिड बिपिन बाबू से ही वेंट इन अक्टूबर 58? बिपिन बाबू ने क्या कहा कि वह अक्टूबर 58 में 1958 में कहाँ गए थे? उस आदमी से क्या कहा बिपिन बाबू ने कि वह कहाँ गए थे? मेंशन एनी 3 और मोर थिंग्स दैट पेरीमल घोष न्यू अबाउट बिपिन बाबू। 3 या उससे ज़्यादा ऐसी बातें बताइए जो पेरीमल घोष बिपिन बाबू के बारे में जानता था। तो यू हैव टू राइट द आंसर एंड सेंड इट ऑन द ग्रुप, ओके ना? लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट। Bipin Babu's car was safely parked in Butterdon Street by the Lighthouse Cinema. तो बटरडन स्ट्रीट में लाइट हाउस सिनेमा के पास इनकी जो कार जो है सेफली पार्क थी। किसकी कार? बिपिन बाबू की। ही टोल्ड द ड्राइवर एज ही गॉट इनटू द कार। जब वह कार में बैठे तो उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा, जस्ट ड्राइव बाय द गंगा, गंगा से होते हुए चलो। विल यू सीताराम? तो क्या नाम था उनके ड्राइवर का? सीताराम। अब द स्ट्रैंड रोड, जब गाड़ी स्ट्रैंड रोड पर चल रही थी, बिपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर। बिपिन बाबू को अब पछतावा हो रहा था कि वह इंट्रूडर, यहाँ पे इंट्रूडर किसको बोला जा रहा है बच्चों? इंट्रूडर मतलब कि जो आपके मैटर में घुसे बिना मतलब का, तो पेरीमल घोष को ही ना बोला जा रहा है। तो यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि क्यों उन्होंने, मतलब थोड़ा इनको पछतावा हो रहा है, क्यों उन्होंने इस बात को इतना अटेंशन दिया, इतना फोकस क्यों दिया, उस इंट्रूडर के बातों का इतना अटेंशन क्यों दिया? ही हैड नेवर बीन टू रांची, वह कभी रांची गए ही नहीं है, नो क्वेश्चन अबाउट इट। तो जब गए ही नहीं तो इस पर क्वेश्चन ही नहीं होना चाहिए। इट वॉज इनकंसेबल दैट ही शुड फॉरगेट सच एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस ओनली 6 or 7 years अगो। इनकंसेबल का क्या मतलब है बच्चों? इम्पॉसिबल। यह एकदम इम्पॉसिबल है कि वह भूल जाएं उस इंसिडेंट को जो जस्ट 6 और 7 ईयर्स पहले ही हुआ था। ही हैड एन एक्सेलेंट मेमोरी, उनकी याददाश्त बहुत अच्छी है। अनलेस बिपिन बाबू हैड रील्ड, उसके बावजूद भी बिपिन बाबू का जो है सिर जो है वह रील्ड, मतलब कि यहाँ पे हेड रील्ड का क्या मतलब हुआ बच्चों? उनका सर घूम रहा था। मतलब वो नहीं चाह रहे थे उस इवेंट के बारे में सोचने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी वह इवेंट जो पेरीमल घोष बोला था कि यहाँ रांची गए थे, और ये क्या बोल रहे हैं? मैं रांची नहीं गया था। तो मतलब ये कश्मकश में है, न चाहते हुए भी ये कश्मकश की कंडीशन में है। वॉज ही लॉजिंग हिज माइंड, क्या यह अपने माइंड को, दिमाग को खो रहे हैं, लॉस कर रहे हैं? बट हाउ कुड दैट बी, लेकिन यह कैसे हो सकता था? ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस, वह डेली अपने ऑफिस में काम करते थे। इट वॉज अ बिग फॉर्म, और ये बहुत बड़ा फॉर्म था। एंड ही वॉज डूइंग अ रिस्पॉन्सिबल जॉब, और वह अपनी कंपनी में बहुत रिस्पॉन्सिबल जॉब कर रहे थे। ही वॉजंट अवेयर ऑफ एनी थिंग फॉर गोइंग सीरियसली रॉन्ग, उन्हें कभी ऐसा याद नहीं आ रहा था कि कभी उनसे कोई ऐसी गलती हुई थी जो सीरियसली रॉन्ग। देखो बच्चों, रॉन्ग तो होता है ना, छोटी मोटी गलतियां तो हर इंसान से होती हैं, लेकिन सीरियसली रॉन्ग कोई ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए जो कोई सीरियस कंडीशन पैदा कर दे, उस केस में बोला जा रहा है। छोटी मोटी गलतियां तो इंसान, एक नॉर्मल इंसान करता ही है, नॉर्मल इंसान की पहचान ही है छोटी मोटी गलतियां करना, बट गलती बड़े लेवल की नहीं होनी चाहिए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सोच रहे हैं कि मुझे नहीं लगता है कि मुझसे कोई सीरियसली रॉन्ग काम हुआ हो। ओनली टुडे ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर एट एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग, आज ही तो इतनी इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी, उसमें मैंने आधे घंटे तक बोला। एंड येट द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम। हाउ,
यह इंसान कैसे इतनी बड़ी बात मेरे से कह सकता है, जाने के बारे में कैसे कह सकता है जब मैं गया ही नहीं। ही इवन सीम टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स। अच्छा बच्चों, इंटीमेट का क्या मतलब होता है? इंटीमेट का मतलब होता है वेरी पर्सनल। जो आपसे बहुत क्लोज होता है वही आपकी बहुत सारे पर्सनल बातों को जानता है। तो वही उसी बारे में ये सोच रहे हैं कि बहुत सारी बातें वो मेरे बारे में जानता है, इवन इंटीमेट डिटेल्स भी जानता है। द बैग ऑफ बुक्स, बुक्स के बारे में, वाइफ्स डेथ, वाइफ के डेथ के बारे में, ब्रदर्स इंसैनिटी, भाई के पागलपन के बारे में। द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट हिज हैविंग गॉन टू रांची। वह सारी बातें तो सही कह रहा है, लेकिन बस एक बात गलत कैसे कर सकता है वो मेरे रांची जाने के बारे में। तो बच्चों कैसा लग रहा है? सस्पेंस है ना? वो बोल रहा है कि तुम रांची गए थे, ये बोल रहे हैं कि रांची नहीं गए थे, और इनको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न भी हो रहा है कि पता नहीं मैं गलत हूँ कि सही हूँ। तो ये सारी चीज़ें हमारी लास्ट में क्लियर होगी। यू हैव टू लिसन इट केयरफुली, ओके ना? नॉट अ मिस्टेक, अ डेलिबरेट लाई। वह खुद को दिलासा दे रहे हैं, यह वह गलती पे नहीं है, बल्कि डेलिबरेट लाई, वो सोचा समझा जाना बूझा प्लानिंग के तहत कोई झूठ बोल रहा है। In 58, during the pujas, he was in Kanpur at his friend's Haridas Bagchi's place. तो उस वक्त वह हरिदास बागची के घर पे था, कानपुर में था, पूजा के लिए उसको बुलाया गया था, वहाँ पे वो था। All बिपिन बाबू had to do was write to. अब बिपिन बाबू ने सोचा कि चलो उससे कंफर्म करता हूँ, उसे लेटर लिखता हूँ। नो, देयर वॉज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास। लेकिन कोई रास्ता नहीं है उसके पास लेटर लिखने का। बिपिन बाबू सडनली रिमेंबर्ड दैट हरिदास हैड लेफ्ट विथ हिज वाइफ फॉर जापान सम वीक्स अगो। तो बिपिन बाबू को क्या याद आया कि हरिदास तो कुछ ही वीक पहले अपनी वाइफ के साथ जापान निकल गया है। एंड ही डिडंट हैव हिज एड्रेस, और उसके पास उसकी एड्रेस भी नहीं है, तो भाई कैसे लिखेगा? बट वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ। तो अब दूसरा प्रूफ कहाँ से लाया जाए भाई कि मैं गया था कि नहीं गया था? ही हिमसेल्फ वॉज फुल्ली अवेयर दैट ही हैडंट बीन टू रांची। वह खुद ही अपने आप में प्रूफ था कि भाई मैं नहीं गया था रांची। एंड दैट वॉज दैट, वह खुद को फिर से दिलासा दे रहा है, और बस बात ख़त्म। दैट वॉज दैट, बात ख़त्म। मैं खुद ही काफ़ी हूँ, मैं नहीं गया था, बस काम ख़त्म। वो खुद को दिलासा दे रहा है। कौन? बिपिन बाबू। द रिवर ब्रिज वॉज ब्रासिंग। तो वो जो थोड़ी देर के लिए वहाँ पे ठहरा होगा मे भी रास्ते में, तो रिवर ब्रिज मतलब कि नदी से होती हुई ठंडी हवा जो है वह एकदम उसको स्टिमुलेट करी थी। ब्रेसिंग, कुछ ऐसा लग रहा था कि कुछ उसको हो रहा है। एंड येट अ स्लाइट डिस्कम्फोर्ट लिंगर्ड इन बिपिन बाबूज माइंड। तो अचानक से डिस्कम्फोर्ट, एक बेचैनी सी आ जाती है बिपिन बाबू के माइंड में। फिर वही बेचैनी, मैं गया था कि नहीं गया था। अराउंड हेस्टिंग बिपिन बाबू डिसाइड टू रोल अप हिज ट्राउजर्स एंड टेक अ लुक एट हिज राइट नी। इसी हेजिटेशन में, वह सोच कश्मकश में वह थे, तभी उन्होंने डिसाइड किया कि अपने ट्राउज़र को उन्होंने ऊपर किया और देखा अपने राइट नी की तरफ। देयर वॉज अ मार्क ऑन ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट। तो उन्होंने क्या देखा कि भाई मार्क तो है, उन्होंने कहा भी था कि राइट नी में तुम्हारा मार्क्स है। तो यहाँ पे उन्होंने ट्राउज़र उठा के देखा तो क्या देख रहे हैं कि मार्क तो है कट का। इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल व्हेन द इंजरी हैड अकर्ड। और यह इनके लिए इम्पॉसिबल भी था कि इनको यह इंजरी, यह चोट कब लगी थी भाई। अब देखो, ये भी एक अजीब तरह की घटना हुई ना बच्चों। आपके भी बॉडी पे बहुत सारा कट मार्क, मतलब मोस्टली बच्चों के, हो सकता है किसी किसी बच्चे के नहीं भी होगा, मोस्टली बच्चों का होता है बॉडी पे कहीं कहीं कट मार्क्स होता है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है सभी बच्चों को याद भी होगा कि उसको ये कट का निशान कैसे लगा। और वो ये ऐसा भी हो सकता है कि वो बच्चा काफ़ी छोटे में लगा हो तो उसको नहीं पता हो, लेकिन पेरेंट्स कहते रहते हैं ना कि तुम ऐसे किए थे तो ऐसे चोट लग गया, तो उसको ध्यान रहता है। तो यहाँ पे क्या एक अजीब तरह की स्ट्रेंज थिंग क्या हो रही है कि इनको ये भी नहीं पता है कि उनके घुटने में वो चोट कैसे लगी थी। वेरी स्ट्रेंज इट इज़ द हैड ही नेवर हैड अ फॉल एज अ बॉय एंड कट हिज नी। मैं तो कभी नहीं गिरा था, फिर ये कट का मार्क्स कहाँ लग गया, अब बताओ। ही ट्राई टू रिकॉल सच एन इंसिडेंट बट कुडंट। वह याद करने की कोशिश कर रहे हैं ऐसे घटना का जिसके वजह से उनको राइट नी में कट का निशान लगा था, लेकिन वह कुछ भी याद नहीं कर पाए। देन बिपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी। तभी अचानक से उनके जहन में किसका नाम आता है? दिनेश मुखर्जी का।
तो परिमल घोष किसके बारे में बताए थे कि कौन तुम्हारे साथ वहाँ पे रहा था? दिनेश मुखर्जी रहा था। द मैन हैड सेड दैट दिनेश वॉज इन रांची एट द सेम टाइम। वह आदमी बोला था कि दिनेश जो है रांची में उसी वक्त आपके साथ रहा था। द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम। सबसे अच्छा तरीका यही है कि उसी से पूछ लेते हैं, भाई तुम मेरे साथ थे कि नहीं, मैं था कि नहीं वहाँ पे रांची में। ही लिव्ड क्वाइट नियर, वह बिल्कुल करीब ही था मेरे घर के। इन बेनी नंदन स्ट्रीट, बेनी नंदन स्ट्रीट में, बेनी नंदन गली में वो था। व्हाट अबाउट डूइंग राइट नाउ, क्या अभी जाना चाहिए था उससे मिलने के लिए? बट देन इफ़ ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची, लेकिन अगर वह सचमुच में वहाँ नहीं गया था, व्हाट कुड दिनेश थिंक इफ़ बिपिन बाबू आस्क्ड फॉर अ कन्फर्मेशन। दिनेश क्या सोचेगा कि ये क्या रात में क्या पूछने आया है, क्या कन्फर्मेशन के लिए आया है कि मैं गया था कि नहीं गया था रांची। ही वुड प्रोबेबली कंक्लूड बिपिन बाबू वॉज गोइंग नट्स। वह क्या कंक्लूड करेगा, दिनेश क्या कंक्लूड करेगा कि बिपिन बाबू जो है वो पागल हो रहे हैं। नो, इट वुड बी रेडिकुलस टू आस्क हिम। बहुत ही बकवास लग रहा है, ये रेडिकुलस लग रहा है उससे पूछना। तो बच्चों कैसा लग रहा है? इंटरेस्टिंग लग रहा है ना? एंड ही न्यू हाउ रूथलेस दिनेश सार्काज्म कुड बी। और ये भी उसको मालूम था, क्योंकि उसका दोस्त था, तो दोस्त के बारे में तो मालूम रहता है ना। कुछ दोस्त होते हैं ना बहुत बुरी तरह से टांग खींचते हैं, ताना देते हैं किसी बात का, तो वही चीज़ ये बोल रहा है। और मुझे तो मालूम ही है वो कितना बुरी तरीके से ताना देता है किसी चीज़ का, किसी बेवकूफ़ी को कितना एग्जेजरेट करके बोलता है, मुझे तो मालूम ही है। सिपिंग अ कूल ड्रिंक इन हिज एयर कंडीशन लिविंग रूम। अब ये अपने घर में हैं, एयर कंडीशन रूम में, अपना लिविंग रूम में बैठे हैं और कोल्ड ड्रिंक का सिप ले रहे हैं। बिपिन बाबू फेल्ट एट ईज अगेन। और वो घर में बैठे हैं तो अब थोड़ा सा सुकून फील कर रहे हैं, आराम फील कर रहे हैं। विच सच अ न्यूसेंस, क्या बेवकूफ़ी है ये। जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू दे गो अबाउट गेटिंग इन टू अदर पीपल्स हेयर। कुछ लोगों के पास करने को कुछ नहीं होता है तो वो क्या करते हैं, दूसरों के मामले में घुसते चलते हैं। मतलब कि वो परिमल घोष के बारे में सोच के ऐसा मन में बोल रहे हैं। आफ्टर डिनर, डिनर के बाद, स्नगलिंग इन बेड विथ वन ऑफ द न्यू थ्रिलर। तो बच्चों आप लोग शुरू में ही पढ़े थे ना, तो मैं थ्रिलर की जगह पे थोड़ा सा रुक भी गई थी ना। थ्रिलर एडवेंचर होता है, वो हैरी पॉटर की कहानियों में था ना, एडवेंचर बहुत रहता था। तो एडवेंचर का क्या ना मतलब होता है, जस्ट इसके बाद क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, समथिंग उस टाइप का थॉट आना। तो उस तरह की बुक भी लेते थे ना वो, थ्रिलर्स की बुक लेते थे, घोस्ट स्टोरी की और स्पाई वगैरह की स्टोरी वो खरीदते थे। तो ये थ्रिलर अ काइंड ऑफ बुक। स्नगलिंग का क्या मतलब होता है बच्चों? आप आमतौर पे क्या होता है ना कि हम लोग लेटे रहते हैं बेड पे और बुक पढ़ते पढ़ते उसको अपने ऊपर ही रख लेते हैं, तो उसको बोलते हैं स्नगलिंग। तो खाने के बाद वो फिर अपना एक बुक लेके बेड से देख रहे थे। बिपिन बाबू फॉरगॉट ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट। और अब जो है वो बिपिन बाबू सब कुछ भूल गए थे न्यू मार्केट के बारे में। नेक्स्ट डे इन द ऑफिस, बिपिन बाबू नोटिस्ड दैट with every passing hour the previous day's encounter was occupying more and more of his mind। अगला दिन जो है ऑफिस में वो क्या सोच रहे हैं कि पिछले दिन का जो इनकाउंटर, मतलब उनके जो जहन में चल रहा था, वह उनके जहन पे अब कुछ ज़्यादा हावी होता जा रहा है, उनके जहन पे सवार होता जा रहा है। इफ़ द मैन न्यू सो मच अबाउट बिपिन बाबू, अगर वह इंसान बहुत ज़्यादा जानता है बिपिन बाबू के बारे में, हाउ कुड ही मेक सच अ मिस्टेक अबाउट द रांची ट्रिप। तो वह कैसे भूल सकता है रांची ट्रिप के बारे में, वो कैसे भूल सकता है। मतलब कि वो परिमल घोष के बारे में बोल रहे हैं कि वो इतना कुछ मेरे बारे में जानता है, सही बताया है, तो रांची ट्रिप के बारे में आखिर वो गलत कैसे बता सकता है। लेकिन इनको अपने ऊपर भी कॉन्फिडेंस है कि भाई मैं तो नहीं गया था। जस्ट बिफोर लंच बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी। लंच से पहले उन्होंने डिसाइड किया कि लंच से पहले मैं क्या करूँगा, दिनेश मुखर्जी से फ़ोन पे बात करूँगा। इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फोन। यह अच्छा है कि ये सारे क्वेश्चन जो है फ़ोन पे ही सेटल करें। एटलीस्ट द एम्बेरसमेंट ऑन हिज फेस वुडंट शो। कम से कम अगर वो कहता है कि तुम गए थे तो मेरे चेहरे पे जो एम्बेरसमेंट आएगा वो तो कम से कम फ़ोन पे तो नहीं ना दिखाई देगा। तो ये सोच के वो क्या सोच रहे हैं, मतलब डिसाइड कर रहे हैं कि चलो फ़ोन पे ही पूछता हूँ।
235616 विपिन बाबू डायल द नंबर। तो उन्होंने नंबर डायल किया। हेलो, इज़ दैट दिनेश? दिस इज़ विपिन हियर। तो बात क्या होती है, क्या उधर दिनेश बोल रहा है कि मैं इधर कौन हूँ, विपिन हूँ। वेल वेल व्हाट इज़ द न्यूज़? तो उसने, जैसे कि दिनेश मुखर्जी ने उठाए थे, तो क्या बोले, अच्छा अच्छा क्या समाचार है, क्या खबर है। I just wanted to find you if you recalled an incident which took place in 58। मतलब कि मैं बस ये जानना चाहता हूँ उस इंसिडेंट के बारे में, उस घटना के बारे में जो 58 में हुआ था, उसके बारे में तुमसे जानना चाहता हूँ। तो कैसे कैसे ये डील कर रहा है ज़रा देखा जाए। 58 व्हाट इंसिडेंट? तो 58 में कौन सा इंसिडेंट बताओ। वर यू इन कलकत्ता राइट थ्रू दैट ईयर? अब देखो ये भी घुमा के पूछ रहा है, ये डायरेक्ट नहीं पूछ रहा है कि तुम रांची गए थे कि नहीं, ये पूछ रहा है कि क्या तुम कलकत्ता में थे उस साल। अगर ये नहीं होगा तो बोलेगा ना कि नहीं भाई रांची में था। थोड़ा सा घुमा फिरा के ये भी अपना दिमाग लगा रहा है। दैट इज द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू नो। यही बात है जो मुझे जानना है। वेट जस्ट अ मिनट। 58 जस्ट मतलब कि लगभग फिर भी 6-7 साल पहले की बात पूछ रहा है ना, तो ये थोड़ा सा उसे बोल रहा है कि वेट करो। 58 जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी। ये क्या करते थे कि कोई भी कहीं भी जाते आते थे तो डायरी में लिख देते थे। तो ये क्या बोल रहे हैं कि मुझे ज़रा डायरी में चेक करने दो। फॉर अ मिनट देयर वॉज साइलेंस। 1 मिनट के लिए दोनों तरफ खामोशी छाई रही। विपिन बाबू कुड फील दैट हिज हार्ट बीट हैड गॉन अप। विपिन बाबू को क्या लगा उस 1 मिनट के वक्त में, क्या लगा कि उनका हार्ट बीट जो है वो एकदम बढ़ गया है। ही वॉज स्वेटिंग अ लिटिल, और उनको पसीना भी चल रहा है। तो येस आई हैव गॉट इट। हाँ मैंने पा लिया। आई हैव बीन आउट ट्वाइस। मैं 2 बार निकला था। वेयर? वंस इन फरवरी। एक तो मैं फरवरी में निकला था नियर बाई टू कृष्णा नगर टू अ नेफ्यू वेडिंग। कृष्णा नगर गया था अपने भतीजे की शादी में। एंड देन बट यू हैड नो अबाउट दिस वन। लेकिन दूसरे बार वाला तो तुमको मालूम है। द ट्रिप टू रांची। रांची की ट्रिप थी हमारी। यू वर देयर टू। तुम भी तो थे मेरे साथ। व्हाट्स ऑल? क्या है, क्या मैटर है। बट व्हाट इज ऑल दिस स्लूदिंग अबाउट? तुम ये सारे इन्वेस्टिगेशन, स्लूदिंग का क्या मतलब होता है बच्चों, इन्वेस्टिगेशन, ये सब पूछगछ तुम क्यों कर रहे हो। नो आई जस्ट वांटेड टू। ये अपना मतलब इनका तो सुन के दिमाग ख़राब हो गया, लेकिन अपनी कैफियत वो जाहिर नहीं कर रहे हैं और जल्दी ही फ़ोन रख दे रहे हैं ताकि उसको कुछ भनक ना लग जाए कि मेरे मन में क्या चल रहा है। नो आई जस्ट वांटेड टू एनीवे थैंक्स। तो इतना बोल के वो फ़ोन कट कर देते हैं। विपिन बाबू स्लैम्ड द रिसीवर डाउन एंड ग्रिप्ड हिज हेड विथ हिज हैंड। विपिन बाबू जो है वो रिसीवर को एकदम पटक के रखते हैं और अपने हाथों से अपने सिर को पकड़ लेते हैं। ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग। ऐसा लग रहा है कि उनका जो सिर है वो तैर रहा है। स्विमिंग का मतलब तैरना होता है ना बच्चों, लेकिन यहाँ पे तैरने का सेंस नहीं है। मतलब कि ऐसा लगा कि उनका जो सिर है वो पूरा घूम रहा है, चक्कर खा रहा है। अ चिल सीम्ड टू स्प्रेड ओवर हिज बॉडी। ऐसा लगा कि उनके पूरे बॉडी में एकदम ठंडक सी उतर गई है। देयर वर सैंडविचेज इन हिज टिफ़िन बॉक्स। उनके लंच बॉक्स में, टिफ़िन बॉक्स में सैंडविचेज थे। बट ही डिडंट ईट देम। लेकिन वह उसे नहीं खाएं। ही हैड लॉस्ट हिज एपेटाइट। उन्होंने पूरी की पूरी अपनी भूख को खो दिया था। एपेटाइट मीन्स क्या होता है बच्चों, भूख को खो दिया था। तो अब यहाँ पे कन्फर्मेशन के लिए बेचारे फ़ोन किए। कन्फर्म क्या होता है कि वह गए थे। तो आप लोग भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि उनकी जो कैफियत थी वो कैसी रही होगी। ओके, see the question, I am going to explain it. Why did Bipin Babu worry about what Parimal Ghosh had said? परिमल घोष ने क्या कहा था उसको लेके बिपिन बाबू चिंतित क्यों थे। How did he try to decide who was right? वह क्या सोचे कि कैसे इस चीज़ को डिसाइड किया जाए कि कौन सही है, हिज मेमोरी और पेरिमल घोष, दोनों में से कौन सही है। उनकी याददाश्त सही है या पेरिमल घोष सही है। मतलब कि उनकी याददाश्त का क्या सेंस है कि वह रांची नहीं गए थे, और पेरिमल घोष का क्या सेंस है वो रांची गए थे। तो इस चीज़ को उन्होंने कैसे डिसाइड किया कि कैसे मालूम किया जाए। वाई डिड बिपिन बाबू हेजिटेट टू विजिट मिस्टर मुखर्जी? मिस्टर मुखर्जी के पास जाके मिलने के लिए वह क्यों हेजिटेट हुए थे। वाई डिड ही फाइनली डिसाइड टू फ़ोन हिम? और लास्ट तक उन्होंने क्यों डिसाइड किया कि चलो भाई उनको फ़ोन कर लिया जाए। What did मिस्टर मुखर्जी से? मिस्टर मुखर्जी ने क्या कहा।
डिड इट कम्फर्ट बिपिन बाबू, उन्होंने जो भी कहा था क्या उससे बिपिन बाबू को आराम हुआ था, और ऐड टू हिज वरीज, या उनकी वरीज में और ज़्यादा इजाफा हो गया, उनकी चिंताएं और ज़्यादा बढ़ गई। तो बच्चों, यू हैव टू राइट द आंसर एंड यू हैव टू सेंड इट ऑन द ग्रुप, एंड इन नेक्स्ट पार्ट वी विल स्टडी द थर्ड एंड फोर्थ includely. Okay na? Okay, bye bye.